हेलो दोस्तों, आज की आपकी क्लास में स्वागत है। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वह है परसेंटेज, यानी परसेंटेज की अपन क्वेश्चन को किस तरह से आएंगे वो उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है और अपन देखेंगे मैथ के परसेंटेज के सवाल जो वनपाल के लिए महत्व अतिपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को अपन शुरुआत करते हैं और लास्ट तक आप बने रहिए, क्योंकि अपन इस लास्ट क्लास तक आप एंड तक आओगे तब तक आप जो क्वेश्चन 30 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट में कर रहे थे उस क्वेश्चन को आप 15 सेकंड में 10 सेकंड में कैसे उड़ाओगे। इसीलिए आपको ये क्लास अंत समय तक देखनी बहुत जरूरी है। तो आइए आज की क्लास का अपन आगाज करते हैं और अपने बोर्ड पर जिस प्रकार आप देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझो। क्वेश्चन ये वाला अब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन ये है। सबसे पहले समझो, ये क्वेश्चन है 25% ऑफ 480 बराबर क्या होगा। जहां पर भी आपको ऑफ का, ऑफ को ही अपन हिंदी में का कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफ को ही अपन हिंदी में का कहते हैं। तो मैंने आपको कहीं बार बताया हुआ का मतलब होता गुणा, यानी इस इंग्लिश में है का को अंग्रेज लोग ऑफ कहते हैं। का मतलब अपन इंटू करते हैं, इसी मतलब इसका मीनिंग भी क्या होगा, गुणा। अब आपको समझना है अब कैसे क्या करेंगे। 25 का 25, और मैंने कहीं बार आपको चीजें बताई हुई है, जहां प्रतिशत लगे वहां बट्टे में 100% अवश्य चढ़ता है। तो मैं कहूं अपन को डायरेक्ट सवाल पे और आंसर पे ध्यान दें, न कि उस सवाल को बार बार लिखना है बार बार करना है, ये क्या लफ। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जितना अभ्यास पहले मैं आपको क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखूंगा, ऑफ का ऑफ रहेगा और 480 का 480 रहेगा और बराबर क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आएगा, यानी कहने का मतलब 25% ऑफ 480 बराबर ये संख्या होती है, वह संख्या कौन सी है। इस प्रकार तो मैं कहूं 25% हटा बटे में 100 सटा, ऑफ का मतलब गुणा, तो आप कहोगे जी 480 का 480 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समझना, 25 का भाग 25 में दिए एक बार और 25 का भाग इसमें 4 बार, और 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4 दो 0, 120, यानी अपन को 120 प्राप्त हुए। क्वेश्चन बराबर क्या हुआ 120। यहां कहां दिख रहे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ऐसे ही करना है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं, अब सिंपल से एक बात रखिए, जहां पर भी प्रतिशत हो वहां बट्टे में 100। तो आपको पता है 25% बराबर भिन्न क्या होता है, 1/4। ये आपका एडवांस दिमाग होना चाहिए। का 480 का 480, अब इसी में डायरेक्ट दे देते 120, 120 डायरेक्ट ही आ जाता। इतनी खपत करने की जरूरत ही क्या थी, नहीं थी। इतना आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। जिसको इसका 125% का भिन्न पता है वह कर देगा, तो डायरेक्ट उसमें इसका भाग देते, यही इसका आंसर निकल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कह रहा है कि 0.8 को प्रतिशत में बदलो, मतलब चेंज करना। 0.8 है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना, यानी उसको चेंज करना, परिवर्तित करना है। पहले आपको क्या दे के रखा, भिन्न की चीजें दे के रखी थी, लेकिन आपको अब क्या पूछा है, प्रतिशत में क्या करना है, कन्वर्ट करना इन दशमलव संख्या। अब कैसे करेंगे, आपको पूछा 0.8 का, तो 0.8 का मतलब 0.8 का 8 ही रहेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं को प्रतिशत, प्रतिशत करते हैं इंटू 100 करेंगे। प्रतिशत हमेशा कितने पर होता है, 100 पर, इंटू 100। अब अपन इनको इनसे गुणा करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, अगर अपन इनको अभी छोड़ दें 0 0 और 8, अगर मैं कहूं यहां एक संख्या के बाद 10 बलो है तो एक संख्या के बाद, यानी ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा दिया, नहीं उड़ा दिया, 80%। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भिन्न में दे रखे रखा है, भिन्न में दे के रखा है, और उसके बराबर प्रतिशत क्या होंगे, यानी मैं कहूं 1/8, और इस 1/8 को अगर मैं प्रतिशत से गुणा करूं, प्रतिशत से गुणा करूं,
तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो आपको पता है ये 50 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 का 25 में दिया तो 12.5%। समझ में आ चुका, इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आज आपको जो क्वेश्चन है ना बहुत बेसिक बेसिक करा रहा हूं, जो रीजनिंग में भी काम आते हैं। बट बात यह है कि बेसिक ही चीजें अपन को एग्जाम में खा जाती है, क्योंकि अपन बेसिक ही क्लियर नहीं होता है। जहां तक बेसिक क्लियर नहीं है वहां तक कुछ नहीं होता। मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि मैथ में लोगों का पिछड़ने का कारण क्या है, सबसे बड़ा रीजन मैं रीजन की बात करूं, तो मैंने जहां तक स्टडी अध्ययन के माध्यम से मुझे पता लगता है कि जो मेरे बहुत जने साथी थे स्कूल एजुकेशन में, उनको मैथ से ही डर लगता था। और मैथ से डर लगने का कारण था उनको किससे क्या गुणा करना, ये चीजें ही पता नहीं थी और इसीलिए उनके ये हो जाता था। तो इसीलिए मैं कहता हूं आगे ये ध्यान रखें, मैथ्स के सवाल को ऐसे बेसिक क्लियर करना ही अपना कर्तव्य है। भले अपन कंपटीशन का एग्जाम दे, आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है आपने एज इट इज सवाल आए उन्हीं को कर पाए तो आपका कोई मतलब। पहले क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन की पकड़ करो, वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या दे के रखा और कैसे निकलेगा, डायरेक्ट माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। 500 में 10% वृद्धि करने पर क्या होगा, इनमें सवाल में क्या कुछ नहीं करना है। ऐसे सवाल बहुत जने होते हैं वो ऐसे बताते हैं 500 और फिर इंटू करो 10% वृद्धि कहिए तो बट्टे में 100 सटाओ, 2 जीरो से 2 जीरो इनको काट दो, फिर 50 हो गए। अब इन 50 को 500 में जोड़ दो, ये 550 हो गए। आपको इतनी नौबत भी करने की जरूरत नहीं। इसने 100% बराबर ये कहा है, यानी 100% बराबर कितना है, 500 है। तो 2 जीरो से 1% का मान निकल गया और 1% का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो अपन 10% यानी अपने 100 में 10% कितनी हुई, 110 इंटू 110। आप जैसे ही गुणा करते हो 5, इसको भी इससे करते हो 5, 550, वैसे आंसर आ जाता। डायरेक्ट सवाल को भी किया जा सकता है बच्चों। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 900 में से 900 में 20% की कमी करने पर क्या होगा, अब समझने के बाद। अब इसको मैं डायरेक्टली निकाल दूं मेरे टाइप के अकॉर्डिंग, आप समझोगे 100 में से 10 गए तो 80, यानी कमी करने पर क्या होगा, तो 100% बराबर कितना है, 900। 2 जीरो से 2 जीरो, एक का मान कितना है, 9। और 20% की कमी 100 में से 20 की हुई इंटू 80 कर दो। और आपको पता है जैसे अपन ये करते हैं तो कितना होता है, आप सबको पता है, 8 एकम 8 2 बड़ा 8 3 24 8 छक्के 32 और 32 का डबल 64। 9 एकम 9 9 18 9 3 27 9 छक्के 36 36 दो 72, सॉरी ये 72 हो गए और 720 बात नहीं हुआ। और 720 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप वैसा करते बहुत टाइम लग जाता है। ये गुणा भाग का ही चीजें हैं, इनको ध्यान में रखना है और अपन डायरेक्ट सवाल को कर सकते हैं। 9 चौके 36, 36 का डबल तो डायरेक्ट 72 72 मतलब 720 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी संख्या का 25% बराबर 500 है तो संख्या क्या है, सिंपल सवाल। हमेशा प्रतिशत 100 होते हैं तो अपन को 25% का मान देके रखा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, 50 बट्टे, अपन को एक नॉर्मल कैसे करते वो बताओ। अब कैसे करते थे अपन, 25% देके रखा है, 25% अपन ऐसे ही करना, अपन को ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है। 50 बराबर 25 है और इंटू 100 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। 25 एकम 25 दो 2 से 200, समझ में आया। यानी मेरे कहने का मतलब था 25% बराबर कितना है, सॉरी 25% बराबर 50 है। अपन को एक का मान चाहिए, एक का मान 25 में 25 का दिया एक बार जाता है और प्रतिशत, और ये कितना 50 में 2 बार गया, इंटू अपन ने 100% होता है तो 200 से गुणा कर दिया, 2 इंटू 100 200। ये आंसर टू सेम, इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ऐसे क्वेश्चन नेट प्रतिशत कैसे निकालना है। एक संख्या में 30% की वृद्धि फिर 20% की कमी होती है,
तो कुल परिवर्तन क्या हुआ। ऐसी चीजों को कैसे बहुत जने होते हैं अलग अलग। आपको नेट लिख दो, नेट प्रतिशत, नेट प्रतिशत बराबर वृद्धि हो रही है यानी 30 कर दो, माइनस 20 हो रही है, 20 की कमी हो रही है, कमी कर दो। अब प्लस माइनस हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, माइनस 30 इंटू 20 बट्टा प्रतिशत बट्टे में 100 आ जाएगा। ये आप सबको पता ही है। अब आपको क्या करना है, इनमें से इनको घटाते हैं 10 आता है, ये माइनस का माइनस, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और इनको इनसे गुणा करते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। और आपको पता बट्टे में 1 है, 1 या 1, और 10 में से 4 गए 4, और 1 का भाग 4 में दिया तो 4, यानी 4% नेट क्या हो गई, वृद्धि हुई। माइनस ये प्रतिशत वाला ज्यादा है और ये माइनस वाला काम है, इसलिए क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई, वृद्धि। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। 400 का 35% कितना होगा, 400 100% बराबर है, 100% बराबर 400, और 2 जीरो से 2 जीरो, 1% का मान 4, और अपन को चाहिए 35% इंटू 35 कर दो। सिंपल एंड शॉर्ट सवाल करो। 4 को 5 से किया 20, 2 4 3 12 और 2 14, 140। डायरेक्ट आंसर निकल रहे अपने तो 140। सवाल ऐसे ही करने हैं, उड़ाने। अपन को क्या टाइम थोड़ी वेस्ट करना है, एग्जाम है, एग्जाम दे रहे, कंपटीशन का दे रहे वो भी। यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़कर 600 हो गया, किसी वस्तु में अगर पहले कोई 100 रुपए की थी और अपन कहें वह 20% की वृद्धि हो जाती है और यह 120 हो जाती है, तो आप कहोगे बिल्कुल। और अपन को ये मान ही दे के रखा है, बढ़कर 600 हो जाती है। अब यानी कहने का मतलब 120% बराबर कितने हैं, 600 हैं। अपन को पूछा मूल, यानी मूल कितना होता है, 100 होता है, यानी कहने का मतलब इसका इसमें भाग देंगे 1, 12 एकम 12 पंजे, यानी 1% का मान 5 हो जाएगा। और अपन को चाहिए मूल, मूल का मतलब 100, 500 हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में बहुत जल्दी आ रहा है। हाँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ समझ में आ रहा है, सबको आएगा। ये चीजें मैं समझाऊंगा ना, बहुत तरीके से समझा रहा हूँ आप चीजों, और आप समझेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। मैं परसेंटेज के सवाल स्टेप बाय स्टेप लगाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मतलब एक होता बेसिक टू हार्ड, हार्ड टू बेसिक नहीं। हार्ड टू बेसिक तो कोई मतलब, हार्ड टू बेसिक आएगा तो वो बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो हार्ड कैसे कर पाएगा। इसीलिए मैं क्या, बेसिक टू हार्ड। और प्रतिशत की आज की ये फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप में मतलब नॉर्मल नॉर्मल टाइप है। कल मैं इसके और एडवांस, नेक्स्ट डे और एडवांस ले आऊंगा, और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल कर पाओगे। और लास्ट में जाके आप सवाल उड़ा पा रहे होगे, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सवाल में बहुत डिफरेंट आया होगा। 150 किसी संख्या का 75% है, संख्या क्या है। 150 किसी संख्या का 75% है, यानी 75% बराबर 150। तो अपन को चाहिए 1% और 1% बार का मान दो आगे, क्योंकि 75 एकम एक बार और 75 दू 50, और अपन को चाहिए मूल संख्या इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 200। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास का यहीं पर समापन हुआ। और ये आपने देखे होंगे कि अपन ने बहुत जल्दी जल्दी उड़ा लिए, मतलब 10 सेकंड से भी अंडर में उतार लिए, तो आपको समझ में भी आ रहा है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन क्लासों में बने रहें, और ये क्लासें आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। बेसिक क्लियर मेरा मेन मोटिव है। बेसिक क्लियर नहीं, आगे का कोई मतलब ही नहीं। आज की क्लास का अपन यही समापन करते हैं, और नेक्स्ट क्लास अपन बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे। तो धन्यवाद सो मच।